सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ देता है। क्यों? आज हम उसी राजकुमार, जो बाद में एक भिक्षु और फिर एक महान गुरु बने, उनकी इस कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की। और यही सवाल तो भगवान महावीर की पूरी जिंदगी का, उनकी पूरी यात्रा का सार है। कोई राजकुमार जिसके पास सच में सब कुछ हो, वो अपनी मर्जी से सब कुछ त्याग क्यों देगा? ये सिर्फ एक दिन का फैसला नहीं था। नहीं, ये तो दुनिया को दुख और दर्द से छुटकारा दिलाने का रास्ता खोजने की एक बहुत गहरी, एक बहुत लंबी तलाश थी। तो चलिए उनकी इस अनोखी यात्रा को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह भगवान महावीर की कहानी की शुरुआत भी ना एक रहस्यमयी भविष्यवाणी से होती है। उनके जन्म से बहुत बहुत पहले ही ऐसा लगता है जैसे कायनात उनके आने के इशारे कर रही थी। हुआ ये कि उनके जन्म से ठीक पहले उनकी माँ रानी त्रिसला ने एक के बाद एक पूरे 14 कमाल के सपने देखे। और ये कोई मामूली सपने नहीं थे, बिल्कुल नहीं। जैन ग्रंथों के मुताबिक हर एक सपना अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर प्रतीक था। मतलब ये सपने पहले से ही बता रहे थे कि जो महान आत्मा जन्म लेने वाली है वो कैसी होगी, उसकी गुण क्या होंगे और उसकी किस्मत में क्या लिखा है। इन सपनों में ना हर एक चीज का एक मतलब था, जो उनके चरित्र का कोई ना कोई पहलू दिखाती थी। जैसे 4 दांतों वाला हाथी, ये इस बात का इशारा था कि वो 4 हिस्सों वाले एक आध्यात्मिक समाज को राह दिखाएंगे। या फिर एक शानदार शेर, जो उनके निडर और शक्तिशाली होने का प्रतीक था। और चमकता हुआ सूरज, वो तो उस परम ज्ञान की निशानी था जो वो हासिल करने वाले थे। वो ज्ञान जो अज्ञान के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देता। तो भविष्यवाणी तो हो चुकी थी, लेकिन अब वक्त था उसे सच कर दिखाने का। और असली कहानी तो तब शुरू होती है जब राजकुमार वर्धमान वो एक फैसला लेते हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। जरा इन दो जिंदगियों के बीच का गहरा फर्क देखिए। एक तरफ राजमहल का हर सुख, हर सुविधा, और दूसरी तरफ अपनी इच्छा से चुना गया कठोर तप का रास्ता। सवाल वही है, आखिर क्यों? वजह थी उनकी प्रेरणा। वो वजह थी उस दुख के चक्र को तोड़ने की खोज में निकलना जिसमें हर जीव फंसा हुआ है। ये टाइमलाइन उनकी पूरी यात्रा के सबसे जरूरी पड़ावों को दिखाती है। सोचिए, 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर अगले 12.5 साल उन्होंने कठोर तपस्या और गहरे ध्यान में बिता दिए, सिर्फ अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर जीत हासिल करने के लिए। और फिर 42 साल की उम्र में आखिरकार उन्हें वो परम सत्य मिल ही गया जिसकी उन्हें इतनी शिद्दत से तलाश थी। और ये जो केवल ज्ञान है, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। ये सर्वज्ञता की वो स्थिति थी। मतलब एक ऐसी अवस्था जहां उन्हें ब्रह्मांड का कण कण, हर रहस्य मालूम हो गया। ये उनकी अविश्वसनीय रूप से मुश्किल आध्यात्मिक खोज का सबसे ऊंचा मुकाम था। और इसी परम ज्ञान को पाने के बाद वर्धमान कहलाए महावीर, जिसका मतलब है सबसे महान वीर। तो केवल ज्ञान मिलने के बाद भगवान महावीर रुके नहीं। उन्होंने अगले 30 साल, पूरे 30 साल पूरे भारत में पैदल घूमते हुए बिताए और उस सच का प्रचार किया जिसे उन्होंने खुद महसूस किया था। उनकी सारी शिक्षाओं का जो निचोड़ है वो मिलता है उनके 5 महाव्रतों में। ये 5 व्रत असल में उनके पूरे दर्शन की बुनियाद हैं। जैन दर्शन कहता है कि इन्हीं व्रतों को मानने से आत्मा पर नए कर्मों का बोझ पड़ना बंद हो जाता है और आत्मा धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ने लगती है। इनमें सबसे ऊपर है अहिंसा। और अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी भी जीव को तकलीफ न देना। जरा सोचिए, अगर आज हम सब इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो ये दुनिया कितनी अलग, कितनी बेहतर हो सकती है। और उनकी पूरी फिलॉसफी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो है, जियो और जीने दो। कितना सरल लेकिन कितना गहरा विचार है ना, कि इस दुनिया की हर आत्मा बराबर है और सम्मान की हकदार है। हमें दूसरों के लिए भी वही दया, वही करुणा रखनी चाहिए जिसकी हम अपने लिए उम्मीद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की, कि उनकी शिक्षाओं ने क्या और कितना गहरा असर छोड़ा। क्योंकि भगवान महावीर सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं थे, वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने धर्म को बड़े बड़े और मुश्किल रीति रिवाजों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया। मुश्किल संस्कृत की जगह उन्होंने लोगों की अपनी भाषा में बात की ताकि हर कोई समझ सके। उन्होंने उस वक्त की जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी और सिखाया कि हर आत्मा बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। और आपको याद है वो 4 दांतों वाले हाथी वाला सपना?
उन्होंने उस भविष्यवाणी को भी सच किया जब उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों को बराबर आध्यात्मिक मौके देकर 4 स्तरीय जैन संघ की स्थापना की। तो राजकुमार वर्धमान की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये करुणा, आत्मनियंत्रण और सबके लिए प्रेम की ताकत का एक ऐसा सबूत है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। तो अंत में सवाल बस यही है, आज की इस दुनिया में जहां इतने झगड़े हैं, इतना संघर्ष है, वहां अहिंसा का ये 2500 साल से भी ज्यादा पुराना दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।